सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी, आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न समाचार। यह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिलती है, जो कि उनके कार्यकाल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस योजना में मौजूदा जो नेशनल पेंशन स्कीम है, यानी एनपीएस के साथ लागू होगी, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। एनपीएस में कर्मचारियों को पेंशन राशि बाजार में निवेशित राशि के अनुसार मिलती है, जिसका अर्थ है कि पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। लेकिन यूपीएस में सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम कार्य वर्ष के औसत मूल्य वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाए। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित यानी पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सुरक्षा है, जो परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके अलावा यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वह 10,000 से कम नहीं होगी। आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है, उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 बनती है। यूपीएस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि यदि खुदरा महंगाई दर बढ़ती है, तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कर्मचारियों की पेंशन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय के साथ बढ़ती रहेगी और महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रह सकते हैं। यूपीएस में सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए कर्मचारियों को उनके मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी, जो कि ग्रेजुटी के अलावा होगी। यह एक अतिरिक्त लाभ है, जो कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा को और बढ़ाता है। मोटे मोटे तौर पर 30 वर्षों की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय तक सेवा देते हैं। यूपीएस के तहत मिलने वाली सुविधाओं और लाभ निश्चित रूप से कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा इस योजना को सरकार की ओर से एक सकारात्मक संकेत दिया जा रहा है। वह अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है, यह भी संकेत निकलता है। इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन सकती है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बड़ी बात है। सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्हें एक सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने का अवसर
इस योजना से सरकार देना चाहती है, ऐसा भी लग रहा है। यूपीएस एक राजनीतिक कदम हो सकता है क्या? खासकर आगामी चुनाव को देखते हुए यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक राहत है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग कर रहे थे। यूपीएस एनपीएस की तुलना में अधिक लाभकारी, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में पेंशन राशि बाजार में निवेशित राशि के अनुसार मिलती है। सरकार का आकलन है कि यूपीएस एनपीएस से अधिक आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी हो सकती है जो पहले एनपीएस का हिस्सा थे। इस प्रकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और लाभ निश्चित रूप से कर्मचारियों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यदि यह योजना से वे कर्मचारी जिन्हें यह योजना ठीक लग रही है या गलत लग रही है, अपने कमेंट से सुझाव दे सकते हैं।